कि यहाँ पर इन्हें याद नहीं था अपना बल, क्योंकि श्राप लगा हुआ था कि जब कोई याद दिलाएगा तभी आपको अपना बल याद आएगा। जामवंत जी ने याद दिलाया, इन्हें याद आया कि हमारे भीतर तो बड़ा बल है। और आज श्री हनुमान जी महाराज ने अपना विकट रूप धारण किया, गर्जना करते हुए आज लंका की तरफ चल पड़े। बोल हनुमान जी महाराज की। और हनुमान देख रहे हैं कि राम ने इशारा किया था कि मेरा भक्त यहाँ पर रहता है, मुझे तो वो ढूंढना है। और आज जब हर जगह जाकर के देखा कहीं नहीं मिले, कुछ देर बाद हनुमान जी की नजर एक दरवाजे पर पड़ी जिस पर राम का नाम लिखा हुआ था। ध्यान देना, आंगन में तुलसी और बाहर दरवाजे पर राम का नाम संकेत करता है कि इस घर में कहीं ना कहीं भगवान के भक्त रहते हैं। ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो तुलसी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और दरवाजे पे देखो, पहले दरवाजे पे लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, जैसे कि यहाँ से गुजरी जो नर नारी सबको सीता राम हमारे, कई लोग लिखते थे। लेकिन ध्यान दिया हो आजकल लोग दरवाजे पर लिखते हैं कुत्तों से सावधान, राम राम तो बहुत कम लिखते हैं, कोई लिखता ही नहीं है। और हर जगह यही देख के ऐसा लगता है कि इसका मतलब कि मनुष्य इसके भीतर रहते ही नहीं है, क्या कुत्ते कुत्ते रहते हैं। पता है एक बार ऐसे ही हुआ, एक दरोगा के घर में उसकी बेटी का विवाह था और उसने अपने मित्र के लिए निमंत्रण भेजा, अपने चपरासी को बुलाया और कहा कि ये निमंत्रण उस बंगले पे देके आना है और उनके हाथ में देके आना है क्योंकि वो खास है हमारे। तो उसने कहा ठीक है। वो जैसे ही पत्र लेकर के पहुंचा, उसने दरवाजे पर बड़ी जहाँ राम का नाम लिखा है आंगन में देखा तो तुलसी महारानी खड़ी हुई है। आज हनुमान जी महाराज वहीं पहुंच गए। भगवान की प्रेरणा इधर उसी समय विभीषण लघुशंका करने के लिए उठता है, बाहर जैसे ही निकले विभीषण की नजर हनुमान पे, हनुमान के ऊपर, दोनों ने आपस में राम राम की और यहाँ पर हनुमान जी महाराज विश्राम कर लेते हैं। और आज सत्संग हुआ, विभीषण ने इशारा किया, हनुमान यहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, यहाँ मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीव रहते हैं, इन राक्षसों के बीच में मैं ऐसे ही रहता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा वो ठीक है, लेकिन ये मत बोलो विभीषण, जीव अगर चाहे तो एक ही बार में सारे दांतों को तोड़वा सकती है, जीव में तो सामर्थ्य है। क्यों आप बिना कारण के किसी को गाली दे करके देखो, काम तो ये जीव कर रही है लेकिन टूटना दांतों को बड़े बड़े। हनुमान ने कहा अगर तुम चाहो तो इन सब राक्षसों को एक ही बार में साफ करा सकते हो। तो विभीषण ने कहा कि ये बताओ कि भगवान क्या मुझे अपनाएंगे, मुझ पर कृपा करेंगे। हनुमान ने कहा उनके यहाँ सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि भगवान के द्वार पर भगवान के यहाँ जाति पाति नहीं देखी जाती। हनुमान ने कहा हम तो वानर हैं, बंदर हैं, जब हमें भी भगवान अपना सकते हैं तो तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें क्यों नहीं अपनाएंगे। क्योंकि ये सत्यता है, जो राम को भजेगा वो राम का ही हो जाएगा। हमने उस दिन बताया था, जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करोगे, किसी मंदिर में जाना, बड़े मंदिर में, अगर आप कमर में चमड़े का बेल्ट और हाथों में चमड़े की घड़ी पहने हुए हैं तो मंदिर के पुजारी जी आपको भीतर नहीं जाने देंगे, रोक देंगे। क्यों? वो यही कहेंगे कि जब ये निकालो उसके बाद में प्रवेश करना। और विचार करने की बात तो ये है कि वही चमड़ा बेल्ट में है, वही घड़ी में है, वही इस ढोलक में है, अलग अलग नहीं है। घड़ी बेल्ट को रोक दिया जाता है लेकिन तबला और ढोलक को कोई रोक के दिखाई तो जाने, ये तो मंदिर में ही जाके बजते हैं, मूर्ति के समक्ष ही बजते हैं। फर्क दोनों एक है, अंतर नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है घड़ी बेल्ट हम पहनते हैं, ये दुनिया वालों की शोभा बढ़ाते हैं, तबला और ढोलक भगवान की होकर के बजती है, भगवान के नाम की शोभा बढ़ाते हैं। तो जो भगवान का होके बजेगा उसे कोई कहीं भी रोक नहीं सकता। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है
कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति और ये 1101 में श्री जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि हनुमान एक संत है और भगवान राम भगवंत है। संत जहाँ पहुँच जाए वहाँ देर हो सकती है, लेकिन भगवंत आके ही रहेंगे। यानी संत लंका में आ गए हैं तो भगवंत को ज्यादा देर नहीं लगेगी, भगवंत भी यहाँ आ ही जाएंगे। दोनों का सत्संग हुआ और आज इशारा किया विभीषण ने जानकी जी असूत वाटिका में। उधर हनुमान जी महाराज जाकर के देखते हैं, जाकर के देखा कि जानकी जी उदास बैठी हुई है। रावण मंदोदरी के साथ में आया और जानकी जी को धमकाता है, मेरी तरफ देखो। जानकी जी नहीं देखती है। हनुमान जी ये दृश्य देख रहे हैं। रावण ने आज जानकी जी से कहा, 1 महीने तक अगर राम नहीं आए आपको लेने के लिए तो हम जबरदस्ती आपको अपना बना लेंगे। 1 महीने का समय है। जानकी जी ने कहा ठीक है। आज हनुमान को बड़ा बुरा लगा। हनुमान जी ने कहा कि रावण के सामने अगर हम कूद पड़े तो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें जो करना है वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको जाने दो। आज विचार किया कि अचानक से जानकी जी के सामने जाएंगे तो हो सकता है ये पहचानने से इनकार करेंगे। तो आज हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, पत्तों में छुपे हुए हैं और राम का नाम सुनाने लगे। किस लिए? कि जानकी जी को विश्वास हो जाए कि ये राम भक्त है। और हनुमान कहते हैं कि राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। प्रारंभ किया श्री हनुमान जी महाराज ने। आज जानकी जी ने सोचा कि लंका में रावण के राज्य में राम कहानी किसने प्रारंभ कर दी। जानकी जी ने कहा, आप कौन है? हनुमान जी ने कहा कि कैसा लग रहा है? जानकी जी ने कहा, राम कथा सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है। और आज जानकी जी से हनुमान ने कहा, तो फिर क्या होना है? जानकी जी ने कहा, आप इतनी बढ़िया राम कथा सुनाते हो, इतनी सुंदर राम कथा सुनाते हो, तो आप कितनी सुंदर होंगी, जरा सामने आ जाइए। हनुमान ने कहा, केवल राम कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है, सुंदर नहीं है। आप राम ही कथा सुनो। जानकी जी ने कहा कि नहीं, आना तो पड़ेगा, आइए। और आज जब श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी के सामने आकर के खड़े होते हैं, जानकी जी से वो अंगूठी दिखाते हुए जानकी जी को देते हुए यही कहा कि माँ
मुझे राम जी ने भेजा है। जानकी जी ने परिचय पूछा कौन हो, तो श्री हनुमान ने इतना ही कहा कि राम दूत में। हनुमान की जगह हम और आप होते तो पिता ने बड़ा काम किया है, समुद्र लावा है। 50 रुपए बुलवाने के लिए पिता भाई पुत्र बेटी का लिखवा सकते हैं। इतना बड़ा काम अगर कर देते हम, हमें लगता है सारे सेमरा का नाम लिखना पड़ता। हनुमान अगर चाहते तो ये कह सकते कि मैं अंजना पुत्र हूँ या फिर मारुति नंदन हूँ, लेकिन हनुमान का कहना है जो सच्चा भक्त हो जाता है वो अपनी पहचान ही भूल जाता है। वो तो केवल इतना जानता है कि हम केवल और केवल राम के हैं। कि राम दूत में बात जान हनुमान का कहना है अगर हनुमान बनोगे तो राम बनेंगे। हम और आप हनुमान तो बनते नहीं है, श्रीमान बने बैठे हुए हैं। अगर कहीं से निमंत्रण भी आ रहा है, राम के आगे श्रीमान नहीं लगा तो बड़ा बुरा लगेगा। श्रीमान नहीं लगा तो राम कहते हैं बने रहो, श्रीमान ही रहोगे। हनुमान जब तक नहीं बनोगे जब तक हम मिलने वाले। का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों का हनन कर दे, जो अपने अभिमान का हनन कर दे, वही हनुमान है। और आज हनुमान जी इतना ही कहते हैं कि माँ मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ। और जो राम ने कहा था कि करुणा निधान नाम ले देना, मौका मिल गया हनुमान को तो कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। जानकी जी समझ गए कि ये पासवर्ड केवल राम जानते हैं या फिर हम जानते हैं, ये पक्के भगवान के ही भेजे हुए हैं। आज जानकी जी को विश्वास हुआ और आज जानकी जी ने यही पूछा हनुमान से कि क्या प्रभु मुझे याद नहीं करते। हनुमान जी ने कहा कि मुझे लगता है माँ जितना तुम राम को याद करती हो उतने से कई गुने ज्यादा प्रभु आपको याद करते रहते हैं। फिर अभी तक आए क्यों नहीं, जानकी जी ने कहा। हनुमान ने कहा कि बस यूं समझो हम आ गए हैं तो अब राम भी आ ही जाएंगे। अब ज्यादा दिन तक आपको यहाँ पर नहीं रहना है। बात करते करते हनुमान जी महाराज ने जानकी जी से कहा माँ भूख लगी है। और ध्यान देना, भूख तो भूख होती है, कहीं भी हो किसी के घर पे हो बोल देना चाहिए। भूखे रहना अच्छी बात नहीं है, घर में हो या घर से बाहर हो। हनुमान ने कहा भले हम दुश्मन के यहाँ हैं लेकिन माँ भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जानकी जी ने कहा कि बेटा यहाँ पे भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ के भोजन में और वहाँ के भोजन में बड़ा फर्क है। हनुमान ने कहा क्यों। जानकी जी ने कहा यह तो राक्षस है, कि तो मांस खाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं। तो हनुमान ने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ फल दिखाई दे रहे हैं, अगर आप आज्ञा दे दो तो हम फल खाएं। जानकी जी ने कहा नहीं, क्योंकि ये हमारी नहीं है, रावण की है। और रावण को पता चल गया कि हमारी वाटिका में तो का फल तो बहुत बड़ी बात है, नहीं खा सकते। और हनुमान अगर रावण को पता चल गया तो ध्यान देना, जैसे तुम हो यहाँ राक्षस तुम जैसों को तो ऐसे खाते हैं जैसे हम और आप चना मूंगफली खाते हो ना। सीता ने कहा तुम जैसे बंदरों का तो नाश्ता करते हैं यहाँ के राक्षस, इसलिए पंखा मत लो। और हनुमान जी को देख करके जानकी जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान ने कहा कि
उदास क्यों हो? जानकी जी ने कहा यही सोच करके कि राम की सेना में आपकी साइज के सारे बंदर हैं, आपकी जैसी बलवान है। तो हनुमान ने कहा कि नहीं, हम सबसे बड़े बलवान हैं, सबसे बड़े हैं, अब तो सब हमसे छोटे छोटे हैं। जानकी जी ने कहा हो गया कल्याण, जब ये सबसे बड़ा होकर के इतना छोटा है तो छोटे कितने छोटे होंगे, बड़े बड़े राक्षसों से कैसे लड़ोगे? तब आज हनुमान को लगा कि जानकी जी को विश्वास नहीं है। आज अपना विराट रूप धारण किया और आज सीता जी को विश्वास दिलाया कि माँ हम बड़े चतुर हैं, बड़े भी बन जाते हैं और छोटे भी बन जाते हैं। और आज हनुमान जी बाग में से कुछ फल तोड़ करके खाने लगे। हालांकि खाने किसको थे, वो तो पंगा लेना था। आज जैसे ही खाने लगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ फल तोड़ते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ खाते हैं। अंत में फल तोड़ते तोड़ते जब फल नहीं बचे तो कुछ पेड़ों को उखाड़े और दूसरे पेड़ में मारे तो दूसरा पेड़ भी टूट जाए। ये दृश्य मालियों ने देखा, मालियों ने रोकने की कोशिश की तो हनुमान जी ने उनका उद्धार कर दिया। अंत में ये खबर रावण के पास पहुंची, रावण तैयार हुआ आने के लिए। तो अक्षय ने कहा कि नहीं, अगर पुत्र लड़ने लायक है तो पिता की क्या जरूरत है, और छोटे से बंदर के लिए क्या पिताश्री आप परेशान हो गए, हम जाते हैं, हम उससे निपट लेंगे। उनका उद्धार हो गया। इधर रावण को फिर पता चला, रावण फिर से जाने लगा। मेघनाथ ने कहा कि नहीं, मेरे होते हुए आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। और ध्यान देना, मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है। देवताओं के राजा है इंद्र, और जो देवताओं के राजाओं को भी जीत रहे वो है इंद्रजीत। मेघनाथ आज जैसे ही चला हनुमान जी के पास पहुंचा, कुछ देर तक तो युद्ध किया। आज हनुमान ने सोचा कि जाना तो मुझे रावण के सामने है, क्योंकि एक बार उसे भी तो दर्शन देकर के हूँ, लेकिन जाऊं कैसे, कोई ना कोई बहाना चाहिए। इधर रावण का कहना था कि मुझे बंदर चाहिए, या तो मरा हुआ या फिर जिंदा, कैसा भी पकड़ के लाना, मेरे सामने लाना। मेघनाथ लड़ता रहा, लेकिन हनुमान के सामने फिलहाल किसी की नहीं चलती, ना कोई जीत सकता है। लेकिन आज मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को चलाया और आज हनुमान क्यों बन गए? केवल और केवल ब्रह्मा का अपमान ना हो। हनुमान चाहते तो ना बनते, लेकिन हनुमान ने कहा हम नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें ब्रह्मा जी को ठेस पहुंचेगी, ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इसलिए आज श्री हनुमान जी महाराज बंध जाते हैं। बंधे वो स्वयं है। मेघनाथ को अभिमान हो गया कि हमने बांध लिया, और आज बांध करके सारी लंका में, सारे नगर में भ्रमण करा रहे हैं। और मेघनाथ सबसे कहता है कि आओ बंदर का खेल देखें। खेल दिखाने के लिए एक बंदर आया है। हनुमान ने कहा चिंता मत करो, खेल ही दिखाएंगे, खेल ही दिखाने के लिए आए हैं। और किसी बंदर ने नहीं दिखाया। आज सारे राक्षसों के जो छोटे छोटे बालक थे वो सब आनंद ले रहे हैं, हनुमान के पीछे भाग रहे हैं। इधर रावण की सभा में पेश किया गया हनुमान जी महाराज को। आज हनुमान जी रावण के सामने जाकर के खड़े हुए। आज रावण ने पूछा कि आप कौन हैं? हनुमान ने भी वही सरलता से जवाब दिया, हम राम जी के दूत हैं, राम के सेवक हैं। ध्यान देना, एक बार हनुमान भी रावण के सामने गए और अब अंगद भी आएंगे, लेकिन राम और अंगद में इतना फर्क है कि हनुमान को मतलब यह है कि जो राम का नाम ले वो हमारा है, जिसका संबंध राम से है उसका संबंध हमसे है। जो राम का नहीं है वो मेरा कोई काम का नहीं, जो राम का है वही मेरा है। हनुमान कहते हैं सामने वाला कैसा ही हो, लेकिन अपनी विनम्रता को हनुमान कभी नहीं छोड़ते। रावण अकड़ के बात कर रहा है, लेकिन हनुमान को यहाँ क्रोध नहीं आया, धीरे से जवाब देते हैं, धीरे से परिचय दिया। लेकिन अंगद कहते हैं कि हमारा काम तो ये है, कोई ईंट की देगा सो पत्थर का जवाब देंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न रावण हनुमान से कर रहा है यही अंगद से किया। हनुमान ने तो धीरे से जवाब दे दिया, हम राम के सेवक हैं, राम के दूत हैं। लेकिन जैसे ही अंगद से रावण ने पूछा कि आप कौन है, तो जिस भाषा में रावण ने बात की अंगद से बात की है, कहने का मतलब
हनुमान को मतलब नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है, वो अपनी रास्ते पर चलते रहते हैं। आज रावण ने एक ही बात हनुमान जी महाराज से कही कि बंदर, तुझे नहीं पता कि तेरे बगल में मौत खड़ी हुई है, क्योंकि तू आज रावण की सभा में खड़ा हुआ है। हनुमान मुस्कुराए और कहा कि जरा फिर से कहना। रावण ने कहा कि मैं फिर से कहता हूँ, मुझे दिखाई दे रही है तेरी बगल में मृत्यु खड़ी हुई है। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा कि माना कि मेरी बगल में मृत्यु खड़ी हुई है, लेकिन ध्यान देना वो देखा हो रही है। खड़ी भले मेरे बगल में है, लेकिन नजर तुम्हारी तरफ है। रावण को इशारा कर रहे हैं कि अब तो संभल जाओ, अब तो होशियार हो ही जाओ। और आज हनुमान जी एक ही बात बार बार सोचते हैं कि रावण को ये बात ध्यान में आ जाए कि उन तपस्वियों ने मेरी बहन की नाक और कान काटे। अगर रावण को इस बात का पता अभी फिलहाल ध्यान आ गया तो रावण ये ना कह दे कि इस बंदर के भी नाक कान काटो, और हम लंका में नाक कान कटवाने थोड़ी आए हैं। तो आज हनुमान जी ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि नाक कान की तरफ इनका ध्यान ही ना जाए। सो हनुमान बार बार अपनी पूंछ पकड़ते हैं, हाथ फेरते हैं, उसे चूमते हैं। क्यों? रावण को लगे कि इसको पूंछ बड़ी प्यारी है, और जो चीज प्यारी होगी उसी पर सबसे पहले दुश्मन वार करता है, उसी पर वार करेगा। और आज 2-3 बार हनुमान ने किया, पूंछ पर हाथ फेरा, बार बार हाथ फेरे। रावण समझ गया, क्योंकि राक्षस है, कितनी बुद्धि प्रवृत्ति के लोग होते हैं, काम जल्दी करते हैं लेकिन समझदारी का काम नहीं करते। रावण ने कहा कि सबसे ज्यादा इस बंदर को प्रिय कुछ लग रहा है तो मेरी नजर में इसकी पूंछ बड़ी प्यारी है इसे। तो आज आदेश दे दिया कि बंदर को छोड़ दिया जाए, लेकिन इसकी पूंछ को जला दिया जाए, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और आज जैसे ही वस्त्रों को उठाया, घी को उठाया, हनुमान जी महाराज की पूंछ में जैसे ही बांधना प्रारंभ किया, जैसे ही पूंछ पर कपड़ा बंधते जाए वैसे ही हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते जाए। अब तो रावण के यहाँ जितने वस्त्र थे सारे खत्म हो गए। नगर में ढिंढोरा पिटवाया, जिसके यहाँ जितने वस्त्र है, जितना घी है, सब लेकर के आओ। आज सारे लंका वासियों के वस्त्र पूंछ में बांधे गए, लेकिन पूंछ फिर भी नहीं झुकी। और आज जैसे ही धीरे से आग लगाई तो पूंछ जब जली, क्योंकि पूंछ में तो कपड़े ही इतने हैं कि पूंछ तक तो आग बहुत देर में पहुंचेगी, पहले तो कपड़े ही कपड़े जलेंगे। और जैसे ही आग प्रारंभ हुई तो हनुमान जी महाराज ने राक्षसों को ही जलाना प्रारंभ कर दिया, और घर घर में कूद करके घर घर में आग लगाई। लेकिन हनुमान ने ध्यान दिया कि पहले एक बार लिस्ट देख ले, चंदा जिस घर से आया होगा प्रसाद उसी को मिलेगा। तो सबके घर से चंदा आया था, सबके घर से वस्त्र आए थे, लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ से चंदा नहीं आया था। हनुमान ने कहा चंदा नहीं आया तो फिर प्रसाद भी यहाँ नहीं बांटेंगे। केवल विभीषण का घर छोड़ दिया और सारे लंका में आग लगा दिया। और आज जैसे ही लंका जलने लगी, हनुमान जी ने तो उलट पुलट लंका सब जारी सब जला करके अंत में आज श्री हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद जाते हैं। अपनी पूंछ में लगी हुई अग्नि को बुझाया और अग्नि बुझा करके यहाँ पर पार्वती जी को इशारा किया शंकर जी ने, देवी तुम तो जानती हो कि हनुमान समुद्र में क्यों कूदा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी दुनिया छोड़ करके चला जाता है और हम अंतिम संस्कार में अगर शामिल हो जाते हैं तो घर के भीतर प्रवेश जब करते हैं जब स्नान कर लेते हैं। हनुमान ने कहा मैंने तो न जाने कितनों का अंतिम संस्कार किया है, कितनों में आग लगाई है, कितनों को जलाया है, और जानकी जी के दर्शन में जब करूंगा जब स्नान कर लूंगा। स्नान किया, पुनः आज जानकी जी के पास पहुंचे। जानकी जी ने कहा हनुमान लंका को जला दिया है, ऐसा ना हो कि प्रभु आपसे नाराज हो जाए। हनुमान ने कहा कि आप उस बात की चिंता मत करो। जानकी जी से विदाई जैसे ही मांगे, हनुमान ने कहा मां कुछ ऐसा
दे दीजिए कि राम को विश्वास हो जाए कि हम जानकी से मिल करके आए हैं। आज एक चूड़ा उतारा और हनुमान को दिया कि ये राम को दिखा देना, राम समझ जाएगी कि ये जानकी जी से मिल करके आ रही है। इधर एक ही बात जानकी जी ने हनुमान से कही। हनुमान ने जब कहा कि कोई बात ऐसी हो जो राम तक पहुंचानी हो तो पहुंचा दो, क्योंकि मोबाइल तो चलते नहीं थी कि मैसेज डालने की बात क्या है। तो आज हनुमान जी से जानकी जी ने इतने ही कहा कि दीन दयाल बिरद संभारी हरि नाथ मम संकट पारी। मुझे बहुत संकट है, हे प्रभु इस संकट को अब हर लो, इस संकट को मिटा दो, इस दुख को मिटा दो, क्योंकि अब मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस दुख को मैं ज्यादा सहन कर सकूं, क्योंकि दुख उतना ही हम सह सकते हैं जितनी सामर्थ्यता हमारे भीतर होगी। आज बार बार हनुमान से यही कहा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, और लौट करके आज पुनः श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास आ जाते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की। राम के पास आकर के खड़े हैं, लेकिन बंदरों के पीछे छुपे हुए हैं। प्रणाम किया, सब जाकर के मिल रहे हैं, लेकिन आज हनुमान जी महाराज छुपे हुए हैं। अंगद ने कहा हनुमान प्रणाम करके आओ, नहीं तो नाराज हो जाएंगे प्रभु की, अभी तक हनुमान नहीं लौटा, जाओ प्रणाम करो। हनुमान ने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं प्रभु के सामने जा सकूं। क्यों? क्योंकि राम जी ने तो इतना कहा था कि लंका में घूम के आना, लंका जलाने की आज्ञा थोड़ी थी, और उन्हें अगर पता लगा कि लंका को जलाया तो मैं क्या जवाब दूंगा। बिना आज्ञा की लंका को जला के आया हूँ, क्या करूँगा। अंगद ने कहा कि आज नहीं, कल तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए चले जाओ। राम तुम्हें ढूंढे इससे पहले तुम ही जाकर के प्रणाम कर लो तो कम क्रोध आएगा, जाओ। आज राम जी ने पूछ लिया बंदरों से कि हमने सुना है कि लंका जल गई। बंदरों ने कहा कि हाँ ये खबर तो सत्य है। तो राम ने कहा किसने जलाया, इशारा किया हनुमान जी की तरफ। राम ने कहा हनुमान इधर आओ। हनुमान जी धीरे से आए। प्रभु आज्ञा। हनुमान ने कहा बिना आज्ञा तो कमाल करके आए हो, अगर आज्ञा दी होती तो हमें नहीं लगता, हमें तो ये लग रहा है कि जो हमारी लीला का प्रोग्राम है वो तुम ही करके आ जाते, यानी तुम सत्यता यह है कि शंकर स्वयं केशरी नंदन, शंकर ही हनुमान है। और कथा जैसे आप सब सुन चुके हैं, जब शंकर जी हनुमान बन के राम की सेवा में आए थे तो पार्वती जी ने श्राप दिया था रावण को कि इस लंका को मैं स्वयं आकर के जलाऊंगी। तो वही पार्वती जी हनुमान की पूंछ के अवतार में आती हैं और पूंछ में प्रवेश करके सत्य का तो यही है कि पार्वती जी ने उस लंका को जला दिया है। आज हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न, भगवान राम भी बड़े प्रसन्न। इधर पता चला, अब सुग्रीव जी भगवान राम ने कहा पता चल गया है तो अब किस बात की देरी है, अब चलो चढ़ाई करते हैं। कथा आप सब जानते हैं, भगवान अपनी सेना के साथ में लेकर के एक दिन ऐसा आया कि लंका पर चढ़ाई कर दी। बोल राघवेंद्र सरकार की। युद्ध होने लगा तो ध्यान देना, राम और रावण के युद्ध में सबसे ज्यादा आनंद अगर किसी ने लिया है तो वो केवल और केवल है। और एक दिन की बात है, रावण ने विचार किया कि कुछ भी करना पड़े, उन दोनों राजकुमारों से युद्ध नहीं करना। सैनिकों से कहा उस बंदर से सिर्फ युद्ध करना है, राजकुमारों से कुछ मत कहो। सेना ने कहा ठीक है। आज जितनी सेना आती है हनुमान जी लड़ते ही नहीं है, पूंछ को बढ़ाते हैं, सबको एकत्रित अपनी पूंछ में बांधते हैं। क्योंकि ध्यान देना, हनुमान फुटकर का तो काम करते ही नहीं है, जो करते हैं सब थोप का करते हैं। एक ही बार में सारे बंदरों को लपेटे और घुमा के फेंके तो सारे मर जाए। जब रावण बड़ा परेशान हुआ कि बंदर की पूंछ ना होती तो लंका ना जलती, पूंछ ना होती तो ये सेना भी न मरती। आज रावण ने विचार किया कि ऐसे वैसे सैनिकों को मत भेजो। तो रावण ने कहा कि जो अमर सेना है मेरी 60,000 सैनिक जिसमें है, उन सैनिकों को बुलाया और उस अमर सेना को बुला करके आज रावण ने उपदेश दिया आप अमर हो, आपको मरना तो है नहीं क्योंकि आप अमर हैं, ब्रह्मा जी का वरदान आपको मिला है। तो सैनिकों ने कहा कि हाँ हमें मरना नहीं है, बताओ क्या करना है महाराज।
रावण ने कहा ज्यादा कुछ मत करना, बस इतना करना है कि उस बंदर को पकड़ के लाना है। तो ये अमर थे, इन्हें बड़ा अभिमान था कि हम तो अमर है, मरेंगे तो है नहीं। बंदर की तो बात ही है, किसी योद्धा से युद्ध करना होता तो एक बार सोचते, बंदर की बात है तो कोई बात नहीं, बंदर से तो हम युद्ध कर लेंगे। और आज जैसे ही हनुमान जी महाराज विराजमान है, संध्या बंधन कर रहे हैं, राम के नाम में मस्त है, ये अमर है, इनसे क्या लड़ना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर कुछ करो, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। हनुमान ने कहा कि आप तो देखते जाओ कि हम क्या करते हैं, आने दो। राम ने कहा हनुमान ध्यान से, वो अमर हैं। हनुमान ने कहा आप दूर ही रहो, अमर हम भी हैं, अगर वो अमर है तो अमर हम भी हैं। राम ने कहा ब्रह्मा का वचन है, उन्हें ब्रह्मा ने वरदान दिया है। हनुमान ने कहा अभी अभी हम लंका गए थे, लंका में जानकी जी ने भी हमें वरदान दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत, तो हमें भी जानकी जी ने अमरता का वरदान दिया है, वो अमर है तो हम भी अमर हैं। और आज भगवान शंकर कहते हैं जैसे ही वो अमर सेना पास में आई तो सैनिकों ने सोचा कि आगे से वार नहीं करो, क्योंकि बंदर से थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत तो उसकी पूंछ से है, पूंछ पे वार करो। सो आज 60,000 एक बंदर के पीछे पड़े हैं और आज हनुमान के पीछे से आए। इन्होंने कहा कि पीछे से लड़ेंगे, लेकिन हनुमान तो देख ही रहे थे कि ये पीछे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि उद्धार भी पीछे से होगा, पीछे ही चलो। और जब सब पीछे पहुंचे, हनुमान जी लड़े नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आज अपनी पूंछ को बढ़ाया, एकत्रित 60,000 को बांधा, अपने पिता पवन देवता को याद किया और कहा कि पिताजी मैं इन्हें ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि हमेशा घुमाते ही रहना, धरती पे नहीं आने देना। और आज एक ही बार में हनुमान जी ने सबको बांधा और एक ही बार में सबको घुमा करके फेंक दिया। और आज भी कहा जाता है कि वो आज भी घूम रहे हैं, घूम ही रहे हैं। और आज जब वो घूमे, रावण बड़ा इंतजार में है कि आज तो अमर सेना गई है तो आज तो बंदर आएगा ही, मरने वाले तो है नहीं। संवाददाता पहुंचे, महाराज रावण ने कहा कि बंदर कहाँ है। उन्होंने कहा महाराज बंदर तो वही है जहाँ रहता है, जहाँ था वही है। तो कहा कि फिर अमर सेना कहाँ है। लोगों ने बताया कि महाराज अमर सेना तो आपकी गई, क्योंकि मर गई तो कह नहीं सकते, क्योंकि अमर है। इन्होंने कहा महाराज आपकी अमर सेना तो गई। रावण ने कहा अच्छा तो बंदर मर गया, इसकी स्नान करने गई है, क्योंकि हत्या करके आए हैं, तो हो सकता है स्नान करने गई हो, ये सचता है। लोगों ने कहा नहीं, बंदर तो वहीं बैठा है जहाँ था। तो कहा फिर सेना कहाँ गई। लोगों ने कहा ऊपर की तरफ गई, और जाते हुए दिखी, आते हुए अभी तक नहीं दिख रही। आज भगवान शंकर कहते हैं कि उस रावण को इतना क्रोध आया हनुमान पे, रावण समझ गया कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक बंदर को कोई पकड़ नहीं सकता, मैं स्वयं जाऊंगा, स्वयं जाकर के उस बंदर से युद्ध करूंगा। और एक दिन रावण क्रोध में आता है और अकेला हनुमान से लड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन हनुमान ने भी विचार किया कि रावण भले तुम्हारे चलने से धरती हिल जाती है, लेकिन इधर मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आ जाओ। रावण जब आया तो रावण ने भी आगे से वार नहीं किया, पीछे आया, क्योंकि रावण सोच रहा है कि पूंछ अगर टूट जाए धोखे में तो फिर जीत हमारी हो जाएगी। और आज भगवान शंकर कहते हैं कि रावण जैसे ही पीछे से आया और धीरे से हनुमान की पूंछ को पकड़ लिया, दोनों हाथ से जैसे ही पूंछ को पकड़ा, आंख बंद की और भगवान शंकर को याद किया कि हे महादेव, ये पूंछ जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी टूट जाए। और इधर हनुमान ना तो लड़े ना मुड़े, सीधे उड़े। अब रावण ये नहीं सोच रहा था कि बंदर उड़ भी सकता है। अब हनुमान जैसे ही उड़े, रावण पूंछ को छोड़ना भूल गया, तो पूंछ पे ही चला गया।
देखो अभी विनती कर रहा था कि हे शंकर भगवान ये पूंछ टूट जाए, अब कहता है हे प्रभु कहीं ये पूंछ ना टूट जाए, ना हमारा क्या होगा, हम तो नीचे ही आएंगे अगर पूंछ टूट जाएगी तो। हनुमान ऊपर ले जाते हैं और कहते हैं रावण अब बता, किसी की पूंछ के पीछे पड़ेगा, ध्यान देना पूंछ भी दो प्रकार की होती है। दूसरा हम सबकी पूंछ मतलब कहते हैं कि भैया उनकी बात मत करो, उनकी तो पार से ललितपुर तक पूंछ है, उन्हें सब जानते हैं, उनकी बहुत पूंछ है, ज्यादा पहचान है, उसको भी पूंछ कहते हैं। तो हनुमान ने कहा कि रावण हम एक संत है, भगवान के भक्त है, और भगवान की भक्तों की पूंछ के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा, ना नीचे के रहोगे ना ऊपर के रहोगे, ना लोक सुधरेगा और ना परलोक सुधरेगा। रावण इस समय ना तुम नीचे के हो ना ऊपर के हो। रावण ने कहा कि हनुमान अब गलती नहीं करेंगे, एक बार हमें जहाँ से उठाए वहीं छोड़ करके आ जाओ। हनुमान ने कहा वचन दो कि नहीं लड़ोगे, कहा नहीं लड़ेंगे। आज पुनः धीरे से हनुमान जी नीचे उतारते हैं और रावण जैसे ही जाने लगा तो हनुमान ने कहा कि देखो यहाँ आपके और हमारे अलावा कोई तीसरा तो है नहीं, अगर रावण तुम्हें अपना बल आजमाना हो तो आजमा सकते हो। तो रावण ने कहा कि बात तो सही है, यहाँ थोड़ी कोई तीसरा देख रहा है, हार भी जाएंगे तो कौन देख रहा है। और आज हनुमान से कहा कि ज्यादा युद्ध नहीं, बस एक एक घूसा मारेंगे, आप हम में और हम आप में। तो कहा ठीक है। हनुमान ने कहा पहले तुम ही मार लो। रावण ने कहा कि नहीं आप मारो, अगर हम मार देंगे, अगर तुम मर गए तो निपट गए तो। हनुमान ने कहा ध्यान रखो, अगर हमने मार दिया तो राम का बना हुआ प्रोग्राम फिर फेल हो जाएगा, हम नहीं मारेंगे, पहले आप ही मार लो। और आज रावण ने हनुमान में एक पूरी ताकत से मुक्का लगाया। शंकर कहते हैं एक बार हनुमान को चक्कर आ गया, क्योंकि रावण भी कम बलवान नहीं था, बड़ा योद्धा था। आज जैसे ही चक्कर आए गिरे, लेकिन फिर आंखें खोल करके अब कहा कि रावण अब हमारा नंबर है, अब तैयार हो जाओ। रावण ने कहा तैयार ही है, होना ही पड़ेगा क्योंकि पहले दिए बैठे हैं। और आज जैसे ही हनुमान ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया, ब्रह्मा जी बोल पड़े कि हनुमान इतना ऊपर हाथ तुमने उठा लिया और अगर पटक दिया तो रावण बचने वाला नहीं है। हनुमान रावण तुम मत मारो, क्योंकि अगर तुमने हाथ पटक दिया तो राम तो अपना धनुष बाण सजाए बैठे रहेंगे, आप मत मारो। तो हनुमान ने कहा ठीक है, तो धीरे से तो मार सकते हैं। हनुमान ने कहा कि ठीक है, हल्का सा हम छुआ के देख रहे हैं, ये तो ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत ही कुछ करना है तो कर लो, क्योंकि आप अतुलित बल धाम है, कोई सेवा नहीं है जिसकी कोई हम और आप हिसाब ही नहीं लगा सकते कि कितना बल हनुमान में है, इतना बल है। ब्रह्मा ने कहा कि हनुमान तुम ये गलती मत करो। हनुमान जी ने कहा ठीक है। रावण को समझाया, रावण लौट करके आया और आज उसी दिन से राम लक्ष्मण को भूल गया। रावण विचार करता है कि राम का वो चेला है, राम का सेवक है, अगर उसमें इतना बल है तो उन दो राजकुमारों में कितना बल होगा। इधर रोजाना का काम है, राम लक्ष्मण से सेना जाती है, युद्ध करती है, कभी लक्ष्मण से, कभी हनुमान से, कभी अन्य वानरों से। एक दिन की बात है, मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, कथा आप सब जानते हैं। और उधर से मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रहार कर दिया, लक्ष्मण जी बेहोश हुए, युद्ध भूमि में गिर जाते हैं। शाम का समय हुआ, सब लौट करके पहुंचे। राम ने कहा कि लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण आज लौट करके नहीं आए। लोगों ने बताया, लोगों ने कहा कि महाराज लक्ष्मण आज नहीं आए। राम ने कहा कि हनुमान जाओ जाकर के पता करो, आखिर लक्ष्मण जी कहाँ रह गए। हनुमान ने आकर के देखा, नेत्र बंद है लक्ष्मण जी के, युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार तो मेघनाथ ने भी कोशिश की कि मैं लक्ष्मण को उठा करके एक तरफ रख दूं, लेकिन लक्ष्मण जी को उठाने तो बहुत बड़ी बात है, आज मेघनाथ ने लक्ष्मण को हिलाया भी नहीं, हिला ही नहीं पाए।
क्योंकि लक्ष्मण जी शेष अवतार है और उस शेष में इतनी ताकत है कि पूरी धरती को, क्योंकि पृथ्वी अगर टिकी हुई है तो शेष नाग ही अपनी सर पर रखे हुए हैं इस सारी धरती को। हम सबका बोझ ये धरती माँ सहती है और धरती माँ का बोझ एक शेष नाग सहते हैं और शेष अवतार है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को खूब हिलाए, मेघनाथ लेके नहीं हिला पाए, मेघनाथ चला गया। इधर श्री हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया, अपनी बाहों में उठा करके जहाँ भगवान राम थे राम की गोदी में जाकर के बिठा दिया। हनुमान एक संत है और राम भगवंत है। मानो दुनिया वालों को इशारा करते हैं, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे जब तक संत कृपा नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी को राम की गोदी तब मिली, राम के साथ में लक्ष्मण जी जब से आए हैं। लक्ष्मण जी जब जब राम को शीश झुकाते हैं, राम आशीर्वाद देते हैं। आज तक कभी गोदी में नहीं लिटाया है, लेकिन आज राम की शरण नहीं, राम जी की सीधी गोदी प्राप्त हो गई लक्ष्मण जी को। क्यों? एक संत की कृपा से, हनुमान की कृपा से। हनुमान ने अपने हाथों में उठाया और राम की गोदी में जाकर के लिटा दिया। कहने का सीधा सा अर्थ है, पहले संत उसके बाद में भगवंत। आज भगवान राम ने लक्ष्मण जी की हालत देखी तो भाई के प्रति क्या प्रेम होता है, ये राम और लक्ष्मण से कोई सीखे। आज भगवान राम, शंकर कहते हैं जो परमात्मा आज तक नहीं रोया, आज फूट फूट कर रोने लगा लक्ष्मण जी को देख करके। लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया? अगर मैं ऐसा जानता तो मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाता, तो मैं कभी नहीं जाने देता। और आज जब ज्यादा दुखी भगवान हुए, अंत में लंका से ही सुसेन वेद को बुलवाया गया। तो सुसेन वेद बोला कि भैया हमें छुपा करके ले चलो और छुट्टी कर जाना। क्यों? क्योंकि हम रावण के डॉक्टर हैं और इलाज आपका करेंगे, और रावण को पता चल गया तो फिर अच्छी बात नहीं है। राम ने हनुमान से कहा कि जाओ छुप करके बुला करके लाना। हनुमान ने एक विचार किया, अगर कुंडी हिलाएंगे, कुंडी बजाएंगे, आवाज होगी, अब पता नहीं सुसेन ही जाग रहा है, पुत्र जाग रहे हैं, भाई जाग रहे हैं, हल्ला होगा। एक काम करते हैं कि सारा मकान ही उठा करके ले चलते हैं, तो वही जगा लेंगे। और आज पूरा भवन उठाया, राम के सामने रख दिया, जगाया सुसेन वैद को और कहा कि वैद जी अब बताओ कि इलाज क्या है। उन्होंने बताया कि देखो, अगर इन्हें जीवित करना है तो सूर्य ना निकल पाए, उससे पहले कोई द्रोणागिर पर्वत पर जाए, जाकर के वहां से संजीवनी बूटी ले आए तो ये जीवित हो सकते हैं, ये प्राण बच सकते हैं। महाराज चले गए, लेकिन यहाँ भगवान राम बड़े दुखी है। और आज राम कहते हैं कि छोड़ कर लक्ष्मण कहाँ तुम चले गए। क्यों? सुमित्रा ने उस समय आपका हाथ मेरे हाथ में दे दिया था कि राम ये लक्ष्मण तुम्हारे लिए है, इसकी रक्षा तुम्हें करना है। और याद रखना, एक पिता के बाद एक बड़ा भाई ही होता है जो पिता की समान रक्षा करता है। और लक्ष्मण जी को एक बार भी नहीं लगा था कि दशरथ जी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि राम का साया उनके ऊपर था। और जिस समय लक्ष्मण को पता चला कि दशरथ जी नहीं रहे, लक्ष्मण जी रोए, लेकिन राम ने उस वक्त समझाया तीनों को और तीनों से कहा था कि अरे पागलों, अनाथ तुम लोग कहाँ हुए हो? तुम्हारे लिए तो मैं बैठा हुआ हूँ। अगर अनाथ कोई हुआ है तो मैं हुआ हूँ, मेरे लिए समझाने के लिए कोई नहीं है, तुम तीनों के लिए तो मैं ही हूँ। और आज राम को वही बात याद आ गई कि लक्ष्मण को ऐसा ना लगे, क्योंकि सुमित्रा को अगर ये बात पता चलेगी तो सुमित्रा को लगता कि अगर राम की जगह दशरथ होते तो रक्षा कर लेते। आज राम ने कहा कि आज मैं बड़ा भाई होकर के अगर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो दुनिया के जितने बड़े भाई हैं वो अपने छोटे भाइयों की रक्षा कैसे करेंगे। और आज राम रो करके लक्ष्मण जी को लिटाए हुए हैं गोदी में और कहते हैं कि छोड़ कर लक्ष्मण ले गए हमको रो रो
बुलाते रावण ने विचार किया कि कुछ भी करना पड़े, उन दोनों राजकुमारों से युद्ध नहीं करना। सैनिकों से कहा उस बंदर से सिर्फ युद्ध करना है, राजकुमारों से कुछ मत कहो। सेना ने कहा ठीक है। आज जितनी सेना आती है हनुमान जी लड़ते ही नहीं है, पूंछ को बढ़ाते हैं, सबको एकत्रित अपनी पूंछ में बांधते हैं। क्योंकि ध्यान देना, हनुमान फुटकर का तो काम करते ही नहीं है, जो करते हैं तो थोप का करते हैं। एक ही बार में सारे बंदरों को लपेड़े और घुमा के फेंके तो सारे मर जाए। जब रावण बड़ा परेशान हुआ कि बंदर की पूंछ ना होती तो लंका न जगती, पूंछ ना होती तो ये सेना भी न मरती। आज रावण ने विचार किया कि ऐसे वैसे सैनिकों को मत भेजो। तो रावण ने कहा कि जो अमर सेना है मेरी 60,000 सैनिक जिसमें है, उन सैनिकों को बुलाया और उस अमर सेना को बुला करके आज रावण ने उपदेश दिया, आप अमर हो, आपको मरना तो है नहीं क्योंकि आप अमर हैं, ब्रह्मा जी का वरदान आपको मिला है। तो सैनिकों ने कहा कि हाँ हमें मरना नहीं है, बताओ क्या करना है महाराज। रावण ने कहा ज्यादा कुछ मत करना, बस इतना करना है कि उस बंदर को पकड़ के लाना है। तो ये अमर थे, इन्हें बड़ा अभिमान था कि हम तो अमर हैं, मरेंगे तो है नहीं। बंदर की तो बात ही है, किसी योद्धा से युद्ध करना होता तो एक बार सोचते बंदर की बात है तो कोई बात नहीं, बंदर से तो हम युद्ध कर लेंगे। और आज जैसे ही हनुमान जी महाराज विराजमान है, संध्या बंदन कर रहे हैं, राम के नाम में मस्त है, उधर लक्ष्मण ने देखा कि आज तो अमर सेना आ गई। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया दूर से हनुमान को कि हनुमान आज तो अमर सेना आ रही है, अब कितने ही घुमाते रहना लेकिन ये मरने वाले नहीं है क्योंकि इन्हें वरदान मिला हुआ है। हनुमान ने कहा कि ठीक है आने दो। और जैसे ही पास में आए